वह आंखें खोलता है और चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। बिस्तर से उठ के बाहर देखता है तो सड़कें खाली, लेकिन हवा में सड़ांत की महक फैली हुई है, जैसे अनगिनत लाशें कहीं से सड़ रही हों। वह चिल्लाता है, कौन है वहाँ? लेकिन सिर्फ उसकी टूटी फूटी गूंज वापस लौटती है और दिल में एक ठंडी काली सिरन सी दौड़ जाती है। यह कोई सपना नहीं है, यह उसकी नरकी जिंदगी है। वह अकेला है, दुनिया का एक इकलौता इंसान। हर सांस एक अंतहीन पीड़ा की तरह लगता है। शुरुआती दिन जैसे उसके दिमाग को चीरते हुए गुजरते हैं। वह बाहर निकलता है, लेकिन हर कोना खाली, हर छाया में मौत की परछाई। सुपरमार्केट में जाता है तो अलमारियां सड़ी हुई चीज़ों से भरी पड़ी हैं। मक्खियां भिनभिनाती हैं और खाना मुंह में डालते वक्त गला घुटने लगता है। रातें तो सबसे बुरी होती हैं। अंधेरा उसे घेर लेता है और वह अकेले में कांपता रहता है। उसके मन में आवाजें गूंजती हैं, पुराने दोस्तों की हंसी, लेकिन वह हंसी अब चीखों में बदल जाती हैं, जैसे वे मरते हुए उसको पुकार रहे हों। वह खुद से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ अजनबी लगती है, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। अकेलापन उसके दिमाग को खोखला कर रहा है। वह हेलुसिनेशन में डूब जाता है। सड़क पर लाशें दिखाई देती हैं, सड़ी हुई आंखों के गड्ढों से कीड़े रेंगते हुए, और वह उसे घूरती हैं, जैसे कह रही हो कि जल्दी वो भी उन्हीं के साथ होगा। दिन बीतते जाते हैं और यह अकेलापन उसकी आत्मा को कुचल देता है। वह पैरानॉइड हो जाता है। हर शोर में लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके आसपास हो, कोई जैसे उसे मरा हुआ प्रेत उसको अपने पास खींच ना ले। लेकिन वो शोर सिर्फ उसके मन का धोखा होता है। डिप्रेशन का एक काला बादल उसकी परछाई बन के वह घंटों बिस्तर पर पड़ा रहता है, मगर करता कुछ नहीं। बस खाली दीवारों को घूरता है, कभी कभी रोता है, लेकिन आंसू भी अब सूख चुके हैं। मनोवैज्ञानिक पीड़ा इतनी गहरी है कि जैसे लगता है उसका दिमाग टुकड़ों में बिखर रहा हो। यादें उसे सताती हैं, पुरानी जिंदगी की झलकियां जो अब यातना बन चुकी है। वह सोचता है क्यों जी रहा है वो, लेकिन मौत भी नहीं आती। वह बस तड़पता रहता है, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी राहत। हवा में मौत की बदबू हर वक्त उसे याद दिलाती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वह सिर्फ एक जीवित लाश है। महीनों बाद दुनिया का एक डिस्टोपियन कब्रिस्तान बन चुका है। इमारतें जंग से सड़ रही हैं, सड़कें कांटेदार झाड़ियों से ढक गई हैं, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक अंदरूनी पीड़ा का प्रतिबिंब है। वह देखता है अपनी खुद की लाश को सड़ते हुए, या आवाजें जो उसे पागल कर देती हैं। वह बस एक खाली खोल है मौत की प्रतीक्षा में, लेकिन मौत भी उसे त्याग चुकी है। हर सूर्यास्त उसे याद दिलाता है कि ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी और वह हमेशा के लिए इस नर्क में कैद है।